नमस्कार, वीसीसी ग्रुप की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग समीकरण को हल करते हैं। तो आइएगा देखते हैं वर्ग समीकरण कुछ इस प्रकार से है। तो वर्ग समीकरण में हम लोग को देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग ये आना चाहिए। तो देखेंगे क्या आता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट, 2x का वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। चलो स्टूडेंट इसमें देखते हैं। तो 2x के स्क्वायर धन x, अब इसको 4 को इधर पक्षांतर कर देते हैं स्टूडेंट। चलो देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 लाना है, यहाँ पास 2 नहीं है तो 2 लाते पहले। 2x का वर्ग धन 2 गुणा 1/2। अब जैसे कि अब गुणा किए तो भाग भी करना पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब ये 2 सामने है, यहाँ पास होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो 2 है तो इसको 1 करने के लिए 2 से भाग दे देते हैं। तो 2x स्क्वायर भाग देंगे तो कट जाएगा। अब 2 तो 2 तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पास 2 का और गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पास हो जाएगा 1/4, ये x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 4/2, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग के पास a का मान 1 आया, लेकिन यहाँ पर b का मान कितना है, 1/4 कितना है 4 है। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं। दोनों पक्षों पर 1/4 का क्या करने, 1/4 को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पास b का मान हम लोग के पास b का वर्ग है नहीं, तो v का वर्ग भी करना है। तो देखेंगे इसमें जोड़कर वर्ग करने पर, यहाँ पास लिख देते हैं पक्षों पर 1/4 का जोड़कर वर्ग करने पर, क्योंकि हमें वही लाना है। तो देखेंगे x का वर्ग धन 2 और 1/4 और x। अब स्टूडेंट देखेंगे तो b का मान कितना करेंगे 1/4, और इसको वर्ग भी करना है जोड़ने के बाद। अब बराबर 2 धन 1/, कितना हो जाएगा 4, इसको वर्ग भी करना है, दोनों पक्ष पर करना है ना। अब स्टूडेंट ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब ये फार्मूला की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है। तो देखेंगे a धन b, a का मान कौन कर रहा है x, और b का मान कौन कर रहा है यहाँ पास 1/4। तो देखेंगे ये पूरे का वर्ग हो गया, अब बराबर 2 का 2 हो गया। ये पूरे के जगह में इस फार्मूला को लिखा गया स्टूडेंट। अब 2 धन 1 का 1 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16। अब स्टूडेंट इसको देखते हैं, x धन 1/4 और पूरे का वर्ग, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 33/16। स्टूडेंट यहाँ पास कैसे हुआ, 16 दूनी 32, 32 और 1 ऐसे जोड़ा जाता है, इसको कितना हो जाएगा 33, और 33 हो जाएगा हम लोग के पास 16। अब स्टूडेंट इसको देखते हैं, वर्ग को वर्गमूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइएगा स्टूडेंट देखते हैं हम लोग वर्ग को वर्गमूल में कन्वर्ट करते हैं। तो x धन 1/4 बराबर हो जाएगा, वर्ग को वर्गमूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 33 कितना हो जाएगा 16, 33/16 होगा। तो x धन 1/4 और धन ऋण, तो 33 हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पास 16 के कितना हो जाएगा 4। एक बार धन चिन्ह ले लेते हैं, धन चिन्ह लेंगे तो देखेंगे तो x धन 1/4 बराबर धन 33 है। तो स्टूडेंट यहाँ 3 नहीं है, कितना है 33 है, और 33 और ये 4। अब धन चिन्ह लिए हैं तो x धन 1/4, तो 1/4 को उधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 33/4 और उसको पक्षांतर करते तो माइनस 1/4, 1/4 को उधर पक्षांतर किए तो देखेंगे स्टूडेंट क्या आएगा x, और हर समान है तो कितने बार लिखा जाएगा एक बार। तो देखेंगे एक बार लिख देते हैं। तो ये हम लोग के पास धन चिन्ह लेने पर हुआ। अब कौन चिन्ह लेते हैं, ऋण चिन्ह। अब ऋण चिन्ह लेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट x धन 1/4 बराबर ऋण 33 कितना हो जाएगा 4। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 33/4 और ऋण 1 कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग हर समान है तो एक बार लिख देते हैं x, और यहाँ पास ऋण है स्टूडेंट, यहाँ पास भी, तो यहाँ पास हो जाएगा 33। पहले इसको देख लेते हैं, x बराबर ऋण 33 ऋण 1 और हो जाएगा 4। तो हर समान है तो एक ही बार लिख देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास स्टूडेंट आंसर, ऋण को कॉमन भी निकाल सकते हो अगर निकालना चाहते हो तो, और सेकंड हम लोग के पास ये कुछ इस प्रकार से रहा। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से हम लोग के पास गणित बना है। तो देखेंगे